हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो के साथ। हमारा टॉपिक जो चल रहा था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, हम उसी पे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और नए कंसेप्ट सीखेंगे और कुछ प्रीवियस कंसेप्ट के बेसिस पे ही नए कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अभी CGL का मेंस हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि जिन बच्चों ने वो पेपर अटैम्प्ट किया है सबका अच्छा ही गया होगा। और कुछ समय बाद NTPC की भी डेट आने वाली है, तो आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहिए। आई होप कि सबका अच्छा होगा, सबका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो चलिए हम अपने कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में x⁵ प्लस 1/x⁵ का हमने क्वेश्चन किया था। अब हम पावर 6 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी हुई है, x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है और हमसे x की पावर 6 का पूछेगा तो हम कैसे करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग जब हम कंसेप्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो हमें ना थोड़ी सिमिलैरिटी बिठानी होती है कि हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, कि हम स्क्वायर की निकालें या क्यूब की निकालें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 है पावर, तो जो नियरेस्ट है, जो हमने हाईएस्ट सीखी थी या उसके रिलेटेड में होगा, तो वो 3 पावर होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हेल्प से, इस पूरे x प्लस 1/x इक्वल टू 3 की हेल्प से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमें x प्लस 1/x अगर कोई वैल्यू दी हो और हमें x³ प्लस 1/x³ फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था a⁻³ माइनस 3a। ठीक है, a हमारा यहाँ पे 3 है और a की वैल्यू यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगी। हमें सिंपली क्या करना है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालने के लिए a की जगह जो हमारी वैल्यू गिवन है हम उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे a की जगह हमारा ये 3 आ गया और ये a³ की जगह हमने यहाँ पे 3 रख दिया, यानी कि इसका मतलब है हमें 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करनी होगी। तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और ये यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा। सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो फाइनली एक बार लिख लेते हैं हम, x³ प्लस 1/x³ की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अभी इसी के साथ हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमें देखिए, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि पावर अगर डबल हो जाएगी या स्क्वायर हो जाएगी तो पावर हमारी 6 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं, x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर, ऐसे ही 18 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ना ये पूरा ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो देखिए, ये a हो जाएगा हमारा और ये b हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, तो उसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसी को फॉलो करते हुए हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, x⁻6 हो जाएगा a³ a² प्लस 1/x² प्लस 2a। a हमारा क्या x³ है और b हमारा क्या है 1/x³। ओके, और यहाँ पे 18 का हमें स्क्वायर करना है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, अब देखिए, ये x³ प्लस 1/x⁻6, यहाँ पे भी x³ है, यहाँ x³ है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपली हमारा क्या बचेगा, ये 2 बचेगा और ये 3 to 4 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। देखिए, अब x⁻6 प्लस 1/x⁻6, ये जो प्लस है, प्लस का 2 जो है, जब वो अपनी साइड चेंज करेगा तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 324 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 322। तो फाइनल वैल्यू जो हमारी x⁻ प्लस 1/s⁻6 की होगी वो होगी 322। ओके, देखिए एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। जो हमारा वैल्यू हमारा x³ प्लस 1/x³ का निकल के आया था उसका हमने स्क्वायर कर लिया और जो वैल्यू आई थी उसका भी हमने स्क्वायर कर लिया। हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला फॉलो अप हो रहा है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फॉलो अप हो रहा है। ये फॉर्मूला ये आप देख सकते हैं,
हमने ए की जगह वैल्यू पुटअप कर दी, ए और बी की जगह, और यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम थी और मल्टीप्लाई में थी, तो मल्टीप्लाई में थी और ये ऊपर वाली डिवाइड में थी, तो ये हमने ऐसे कैंसिल आउट कर दिया और हमने डिजिट की साइड चेंज कर दी, तो फाइनल वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये थोड़ा लेंदी मेथड था। ठीक है, मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देती हूँ, जिससे कि आप पूरा लेंदी सॉल्व ना करके अगर आप सीधे सीधे वैल्यू पुटअप करेंगे फॉर्मूला में तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में x प्लस 1/x इक्वल टू कोई डिजिट दी हुई है, तो हम यहाँ पे a कंसिडर कर ले रहे हैं जिससे कि फॉर्मूला हम समझ पाएँ। तो x⁶ प्लस 1/x⁶ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हमारा फॉर्मूला रहेगा a³ माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 2, ये रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे हम और हायर पावर के साथ अगला कुछ और कंसेप्ट समझेंगे या क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो पावर हमारी है क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी पावर 7 है। ठीक है, तो x प्लस 1/x हमें क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है और हमें x⁴ प्लस 1/x⁴ फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें वैल्यू दी होती है उसको लेते हुए चलते हैं। तो हमें 7 निकालना है, तो 7 हमारा कौन कौन सी पावर के साथ ज़्यादा आसानी से आ सकता है? देखिए, मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं, जो वेरिएबल्स की पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो हम कौन कौन सी पावर ले सकते हैं? देखिए, हम पावर्स हम एक तो 3 ले सकते हैं, जैसे कि x⁴ प्लस 1/x⁴ हम लेंगे और x⁴ प्लस 1/x⁴ लेंगे, तो उससे हमारा जो है x⁴ आसानी से आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें x⁴ वाला जो होता है उसकी वैल्यू निकालनी है और s⁴ जो होता है वेरिएबल उसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हमारा 4 का और 3 का आएगा। तो चलिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है, उसी की हेल्प से कंटिन्यू करेंगे। x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है a² माइनस 2। मैं आपको साथ के साथ फॉर्मूला भी बताती जाऊँगी, जिससे कि पीछे जो हमने कंसेप्ट सीखे थे वो भी हमारा साथ के साथ रिवाइज होता जाए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 2, तो हमारा आ जाएगा 7। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई? 7 आ गई। ओके, अब हम x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने पीछे सीखा था a³ माइनस 3a, यानी कि a हमारा यहाँ पे है 3 का क्यूब करेंगे माइनस 3a। a हमारा क्या है? यहाँ पे 3 है, चलो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 है, तो यानी कि 3 की मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स करनी है, तो 3 × 3 इज़ 9 एंड 9 की मल्टीप्लाई फिर से हम 3 में करेंगे तो 27 आ जाएगा, और ये 3 की मल्टीप्लाई फिर से 3 में करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। ओके, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या हो गई? 18। अब हमें x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 2। तो हम सोचेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था कि b² क्या होता है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू हम यही मानते हैं जो हमें x² प्लस 1/x² का जो आंसर होता है उसको b कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आप ये वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि आप पहले क्यूब की फाइंड आउट करो या 4 की पावर फाइंड आउट करो, कोई सी भी पहले भी निकाल सकते हैं। ओके, तो b² हमारा 7 है, b हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 में से आप 2 माइनस कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 47। ठीक है, ये हमारी 3 वैल्यूज़ आ गई हैं अलग अलग। अब हम इन्हीं दोनों की हेल्प से क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको बोला था कि हमें 3 की पावर वाला वेरिएबल लेना होगा और 4 की पावर वाला,
तो हमें आसानी होगी 7 लाने में। तो अब हम इसको मान लीजिए, इसको हम वन इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने बोला था कि मल्टीप्लाइज में पावर प्लस हो जाती है, यानी कि हम इन दोनों के वेरिएबल्स को और इन दोनों की वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई में लिखना होगा। ओके, तो लिखते हैं फ्रॉम दी इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3, यानी कि ये पहला वेरिएबल है हमारा, पूरा वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी, एक ही वाली इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें इनकी वैल्यूज़ लेनी है, तो वैल्यूज़ हमारी क्या है, 18 हो गई क्यूब की, और x टू दी पावर 4 की वैल्यू होगी हमारी 47। ठीक है, अब हमने दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब हम सबसे पहले ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और फिर उसके आगे हम देखेंगे कि आगे किससे होता है। तो मैंने पहले भी बताया था, यानी कि जो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट वेरिएबल होता है उसकी मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में पूरी मल्टीप्लाई होती है। तो आप x टू दी पावर 3 की सबसे पहले x टू दी पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ओके, मैं आपको डिटेलिंग में करा रही हूँ पूरा। अब x टू दी पावर 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी, यानी कि 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 की, x टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। ओके, प्लस अब 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगी, यानी कि पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। और जो यहाँ पे हम साइन लगाते हैं ना, तो साइन हमें फर्स्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ही लगाना होता है। ओके, तो 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3, और ये इसमें करेंगे पहले मल्टीप्लाई बाय एक्स टू दी पावर 4। अब प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। ओके, और इक्वल टू में हमारा यही डिजिट चलता रहेगा जो हमने वैल्यूज़ पुटअप करी हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, जो मल्टीप्लाई में x टू दी पावर 3 और x टू दी पावर 4 था, उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x टू दी पावर 7 आ जाएगा। ओके, अब पीछे मैंने अभी आपको ऐसे लिख के बताया था, राइट। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे 3 पावर है और यहाँ 4 पावर है, तो इस 3 पावर से ये 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा सिर्फ एक x बचेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 था और ये मल्टीप्लाई बाय एक्स टू दी पावर 4 था। ठीक है, जो चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करी है वो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी। ये एक्स टू दी पावर 3 है और ये 4 है, तो 3 इसमें से 3 पावर कम कर देंगे तो सिर्फ x बचेगा। ओके, अब आगे देखते हैं। 1 अपॉन एक्स टू दी पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स टू दी पावर 4 था, तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये 18 मल्टीप्लाई 47 सेम रहेगा। और फाइनल इक्वेशन हमारी क्या होगी वो यहाँ देख लेते हैं। ये एक्स टू दी पावर सिंपली 7 है, और देखिए ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिए, यानी कि यहाँ पे 3 पावर थी या 4 पावर थी, तो 4 में से 3 पावर चली जाएगी तो सिर्फ एक पावर बचेगी, यानी कि सिर्फ एक एक्स बचेगा। तो सीधे सीधे मैंने 1 अपॉन एक्स लिख दिया है, ये प्लस ये 3 पावर्स थी, ये 4 पावर थी, यानी कि 4 में से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ एक पावर बचेगी, तो ये x बचेगा। मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, यानी कि ये x है, ये तो सेम रहेगा, और ये 3 और 4 की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 47। अब देखिए, जो सेम पावर है यानी कि 7 की पावर्स आप एक साथ ले लीजिए, और जो नॉर्मल पावर्स हैं जिनकी सिर्फ 1 पावर है उनको आप एक साथ लिख लीजिए। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम फाइनली, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा, देखते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करके आंसर आया हमारा 846। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें 3 गिवन है। ओके, तो ये जो 3 वैल्यू होगी ये इधर आ जाएगी, अपनी साइड चेंज कर लेगी,
तो x टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 846 माइनस 3। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 843। तो अब लास्ट फाइनल आंसर हमारा x टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 7 का क्या आंसर होगा 843। देखिए ये मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन बताया ये पूरा मेथड से बताया है, पूरा डिटेल में बताया है, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आप पूरा कंसेप्ट करके क्लियर करके समझेंगे तो आपको आसानी रहेगी वैल्यूज़ पुट करने में। एट लास्ट मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। अगर मान लीजिए फॉर्मूला बेस्ड अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए x प्लस 1 अपॉन एक्स हमें कोई वैल्यू दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ए कंसिडर कर लेते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में, तो x टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म निकाला था, तो हम पहले एक्स स्क्वायर का ही लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद हमने क्यूब का निकाला था, तो हम स्क्वायर की जगह हम एक्स टू दी पावर 4 ले लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा। और फिर फाइनली हम क्यूब का ले लेते हैं ए क्यूब माइनस 3a। ओके, अब उसमें से फिर हम लास्ट में जो हमारी ए वैल्यू होती है उसको लिख देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। मैं एक बार इस फॉर्मूले को अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा ए स्क्वायर माइनस 2, राइट। और उसमें से हम अगर मान लीजिए 2 माइनस कर देते हैं, इसमें से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो हमारी क्या वैल्यू हो जाती है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो। और लास्ट में जो क्यूब का होता है ये ए क्यूब माइनस 3a, ये हमारा किसका होता है एक्स टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 का होता है, राइट। इस पूरे में से अगर आप a माइनस कर दोगे तो हमारा एक्स टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। चलिए आगे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। जो हमने अभी बैक में क्वेश्चन किया था वो प्लस का था, जैसे एक्स टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 में गिवन था। अगर हमें पावर्स माइनस में दी हुई हो, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखती हूँ, इफ़ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, ओके। और हमें फाइंड करना है x टू दी पावर 7 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूले से कराऊंगी, क्योंकि जो मेथड मैंने आपको डिटेल में जो मेथड बताया है वो सेम ही इस पे एप्लीकेबल होगा। तो आई थिंक आपको मेथड तो प्रीवियस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला से करेंगे तो हमारा टाइम, आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और थोड़ा ट्रिक जो होते हैं करने की क्वेश्चन वो भी समझ में आ जाएगी। तो मैं पहले आपके सामने फॉर्मूला बता देती हूँ। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई है और हमें फाइंड करना हो x की पावर 7 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें स्क्वायर का निकालना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2, और आप उसका होल स्क्वायर कर दोगे और 2 माइनस कर देंगे तो हमारा एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा, माइनस नहीं प्लस, ठीक है। आगे हम और सीखेंगे। अब हमें यहाँ पे क्यूब की निकालनी होती है, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a, और इसमें हम प्लस a कर देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे माइनस है और उसमें प्लस था, तो डायरेक्टली हम इसको फॉर्मूला से करते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे स्क्वायर की है, तो चलिए देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स गिवन है, ठीक है। ये गिवन है 4, तो इससे हमें निकालना है x टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2, तो इसका फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है। तो ए की पावर ए हमारा क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू एक्स टू द पावर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2 की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। ओके, अब हम निकालेंगे एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। इसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 2। ओके, ये हमारा क्या है बी है। ओके, बी हमारा क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 2। तो 18 का स्क्वायर में से हमें 2 माइनस करना होगा। तो डायरेक्ट मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ 322। तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू हमारी आ गई 322। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a। ए हमारा क्या है 4, 4 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई हमें 3 टाइम्स करनी है और 3 की मल्टीप्लाई हमें 4 में करनी है। तो हम पहले अब 4 का क्यूब खोलेंगे, तो हमारा 4 का क्यूब होता है 64 प्लस और ये 12, तो टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 76। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, यानी कि एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। उसके आगे देखते हैं। चलिए, अब हमने दो इक्वेशंस हमने फाइंड कर लिए हैं, उनको हम अब मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले नोट कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमारी। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की एंड सेकेंड इक्वेशन की। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो हमारी थी एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, और सेकेंड थी हमारी एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3, और इनकी वैल्यूज़ थी हमारी 322 मल्टीप्लाई बाई 76। देखिए, यहाँ से जो है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया वही मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, आप पहले फर्स्ट वेरिएबल की सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी करेंगे, और जो उनको पावर्स कट कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, वही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ से खुद से करके देखना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछना। एज ऑफ नाउ इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रही हूँ एक बार और। तो फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब प्लस 3a एंड प्लस ए। ये क्वेश्चन अभी, ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में भी अभी बताया था, तो इसलिए मैं आपको बस ऐसे ही लिख के बता रही हूँ। इसकी वैल्यू हमने अभी जस्ट फाइंड आउट करी थी, हमारी वैल्यू आई थी 18, यानी कि 18 थी, तो 18 का स्क्वायर माइनस 2। ओके, ये हमारा स्क्वायर वाला है, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, हमारी इसकी वैल्यू आई थी 76, और इसमें हमें ए हमें पुट करना है, ए हमें गिवन है 4। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। वैसे हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ। 3 to 4 माइनस 2, ये हमने एक्स टू द पावर 4 निकाला था, तब हमारा ये आंसर आया था। इनको सिंपली आप ब्रैकेट में रखिए, ये प्लस 4, इसको हम सॉल्व करेंगे 322 मल्टीप्लाई बाई 76, और ये प्लस 4। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 322 की हमने 76 में मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24,472, और इसमें फाइनली 4 प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 24,476। ओके, ये फाइनल आंसर होगा। आप देखिए, हमारा टाइम यहाँ पे ऐसे बच गया कि हमने सीधे सीधे वैल्यूज़ पुट कर दी फॉर्मूला में। ये हमारी स्क्वायर की वैल्यू थी, और इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो एक्स की पावर 4 की वैल्यू आ गई, और ये हमारी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू थी, जो हमने जस्ट अभी फाइंड आउट करी थी। सीधे सीधे आपने वैल्यू पुटअप कर दिया और मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। ये हमारा टाइम बचाने वाला कंसेप्ट है कि आपको पूरा सॉल्व ना करके सीधे सीधे वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके,
अभी तक मैंने आपको x⁻7 के 3 क्वेश्चन कराए हैं। एक तो 6 पावर का करवाया है और एक 7 पावर का प्लस फॉर्म में, एक माइनस फॉर्म में। ओके, ये वाला जो कंसेप्ट है पावर्स के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करना, ये यहाँ तक का लास्ट है। उसके आगे जो भी मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी उसमें हम अपोजिट सीखेंगे कि मान लीजिए, और अपोजिट साइन का भी सीखेंगे। अगर माइनस में वैल्यू गिवन है वेरिएबल की, तो माइनस में ही हायर पावर के साथ कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझें। जहाँ पे भी आपका डाउट है आप मुझसे ज़रूर पूछें, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। और कोई भी पॉइंट पे आपको कोई भी डिजिट में या कोई भी कैलकुलेशन में डाउट है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।